हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नहाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजराती सिनेमा के अर्स्टवाइल सुपरस्टार नरेश कनोडिया साहब के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नरेश कनोडिया गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार, उनका निधन हो गया 27 अक्टूबर को। उन्हें कोविड-19 हुआ था, कोरोना वायरस ने अटैक किया था और वो अहमदाबाद के एक अस्पताल में कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी और आखिर 27 अक्टूबर को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वेरी सैड बट ट्रू। 2 दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को उनके भाई और म्यूजिक डायरेक्टर पार्टनर महेश कुमार कनोडिया का भी निधन हो गया था। ऑफ कोर्स महेश कुमार साहब को कुछ सालों पहले पैरालिसिस हुआ था और उसके बाद वो 100% रिकवर हो ही नहीं पाए। तो उनकी मौत कोविड से नहीं, कोरोना वायरस से नहीं, इस वजह से हुई, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन नरेश कनोडिया साहब की मौत कोरोना वायरस से हुई। नरेश कनोडिया साहब न सिर्फ गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार थे, जिन्होंने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया एंड 1 हिंदी फिल्म ऑल्सो, छोटा आदमी। एक राजस्थानी फिल्म भी थी जो राजस्थानी और गुजराती लैंग्वेजेस में साथ में बनी थी, उसमें भी उन्होंने काम किया और उस फिल्म के प्रोड्यूसर मेरे पिताजी लेट श्री रामराज नाहटा थे। 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम करने वाले नरेश कनोडिया कितने बड़े सुपरस्टार होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप गुजराती सिनेमा को फॉलो करते हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गुजराती सिनेमा को फॉलो नहीं करते हैं, आप गुजराती फिल्में नहीं देखते हैं, तो एक ही एग्जाम्पल दूंगा यह प्रूव करने के लिए कि वो कितने बड़े सुपरस्टार थे। 1975 की बात है। ऑल टाइम हिंदी ब्लॉकबस्टर शोले रिलीज हुई थी। राजकोट में गैलेक्सी सिनेमा में शोले चल रही थी, यानी वहां पर रिलीज हुई थी और 70 mm प्रिंट रिलीज हुआ था। 50 हफ्तों तक वो फिल्म गैलेक्सी सिनेमा में चली। 50 हफ्ते यानी गोल्डन जुबली, वो दौर था जहां पर बड़ी फिल्में, हिट फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट किया करती थी। तो शोले ने 70 mm में 50 हफ्ते पूरे किए। और पता है, इस हिंदी मल्टी स्टारकास्ट फिल्म का 50 हफ्तों का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर गैलेक्सी सिनेमा राजकोट से कितने का हुआ? करीब 4,20,000, 25,000, ऐसा कुछ, प्रॉबेबली 4,20,000। 10 साल बाद यानी 1985 में नरेश कनोडिया की गुजराती सुपरहिट मेरू मालण रिलीज हुई। मेरू मालण राजकोट में आम्रपाली सिनेमा में रिलीज हुई। वो 25 हफ्तों तक चली, यानी सिल्वर जुबली बनाई उस फिल्म ने। लेकिन 25 हफ्तों में 35 mm प्रिंट, नॉट 70 mm प्रिंट, क्योंकि 70 mm प्रिंट में वो रिलीज ही नहीं हुई थी। तो 25 हफ्तों में 35 mm प्रिंट में उस फिल्म का शेयर, जो शोले का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर था, उससे लगभग डबल शेयर हुआ। दैट वॉज हिज सुपरस्टारडम। नरेश कनोडिया उस लेवल के सुपरस्टार थे। इमेजिन, शोले मल्टी स्टारर हिंदी फिल्म, मेरू मालण गुजराती फिल्म विद जस्ट अ सोलो हीरो नरेश कनोडिया। तो इतने बड़े लेवल के सुपरस्टार थे एंड बहुत सारी हिट, सुपरहिट एंड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे कि मां बाप ने भूलशो नहीं, लाजू लाखंड, राज राजवर्ण, राज रतन। राज रतन की जहां बात की, एक और बात जानने लायक है। राज रतन जो के अमर, राइटर डायरेक्टर के अमर ने बनाई थी, जिनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में डैनी भी है, वो डैनी के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। उनकी राज रतन इकलौती गुजराती फिल्म थी जिसमें पूरा कनोडिया परिवार था। नरेश कनोडिया थे, उनके म्यूजिक डायरेक्टर एंड ओकेजनल एक्टर ब्रदर महेश कुमार कनोडिया थे। नरेश कनोडिया के दोनों बेटे हितू कनोडिया और सूरज कनोडिया थे एंड महेश कुमार कनोडिया की डॉटर, जो अब नहीं रही, वो भी इस फिल्म में एक्ट कर रही थी। यानी 5 कनोडियास इस फिल्म में थे। इसके अलावा और कोई भी गुजराती फिल्म नहीं है जहां पर महेश, नरेश, हितू, सूरज एंड महेश कुमार्स डॉटर हैव एक्टेड टुगेदर। जैसे फिल्में कनोडिया परिवार के रगों में दौड़ती हैं, वैसे ही समाज सेवा भी कनोडिया परिवार के ब्लड में है। महेश कुमार कनोडिया बीजेपी की तरफ से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई सालों तक रह चुके हैं। नरेश कनोडिया साहब गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और अब हितू कनोडिया भी गुजरात में एमएलए हैं। इनफैक्ट कुछ सालों पहले पूरा कनोडिया परिवार मुंबई से अहमदाबाद, इनफैक्ट गांधीनगर शिफ्ट हो गया था। महेश कुमार कनोडिया और नरेश कनोडिया, इनके निधन के साथ यूं मानो एक गोल्डन एरा ऑफ गुजराती सिनेमा खत्म हो चुका है, क्योंकि महेश नरेश बतौर म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत पॉपुलर थे एंड महेश कुमार एंड पार्टी ये बैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। यहां पर मैं एक और बात बता दूं, महेश नरेश पहले गुजराती म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, म्यूजिक कंपोजर्स थे, जिन्होंने इंडिया की सीमा पार करके विदेश में स्टेज शोज किए। अमेरिका में, अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पर उनके स्टेज शोज बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। और इसलिए मैं कहता हूं, यह कहना गलत नहीं होगा कि महेश कुमार कनोडिया और नरेश कनोडिया के निधन से गुजराती सिनेमा में एक ग्लूम सा फैल गया है। आफ्टर ऑल, यू डोंट गेट सच टैलेंटेड पीपल ऑल द टाइम। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपके पास कोई इंस्टेंस है, कोई वाकया है नरेश कनोडिया साहब या महेश कुमार कनोडिया साहब के बारे में, तो वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।